मॉर्निंग पेरेंट्स, हैव अ नाइस डे। जैसा कि आप जानते हैं कि डे 1 से लेकर डे 30 तक हमने कंप्लीट कर लिया है पूरी तरह से होमवर्क। तो आज हम डे 31 में बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो डे 31 में अपने बच्चों से कराएं। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे च, आपको डे 31 में कराना क्या है, च कराना है। जैसे च से क्या होता है ये भी बताना है साथ साथ में, कि च से चरखा होता है या फिर च से चम्मच होता है। इस तरह से उन्हें बताते जाना है, ठीक है। तो इस तरह से आप कॉलम बना लीजिए। कॉलम बनाने के बाद उन्हें इस तरह से बनाने के लिए दीजिए, ओके। तो डे 31 में आपको च लिखवाना है अपने बच्चों से। डे 32, ओके, डे 32 में आपको कराना क्या है, छ लिखवाना है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है छ। तो आपको डे 32 में इस तरह से छ लिखवाना है। उन्हें छ से क्या होता है, छाता होता है या छतरी होती है, इस तरह से उन्हें बताते जाना है, ठीक है। तो डे 32 में आपको छ लिखवाना है। इस तरह से कॉलम बना लीजिए। इस तरह से नोटबुक जिस तरह से मैं तैयार करके बता रही हूँ उस तरह से नोटबुक तैयार कीजिए, उन्हें इस तरह से बनाने के लिए दीजिए। आइए हम आगे बढ़ेंगे। डे 33 रिवीजन कराना है। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है रिवीजन, ओके। तो छ हमने पढ़ा लिया है डे 31 में। डे 32 में अब क्या कराना है, कोई भी आप लेटर पढ़ा रहे होते हैं तो साथ साथ में उसका रिवीजन भी कराते चलिए, ताकि बच्चों को आसानी हो समझने में। अगर कुछ मिस्टेक वो कर रहे हैं तो उन्हें बार बार वो चीज़ लिखने के लिए दीजिए, ताकि उन्हें आसानी हो समझने में, ओके। तो आपको डे 33 में रिवीजन कराना है छ का, ओके। इस तरह से 4 कॉलम बना लीजिए और उन्हें बताइए। डे 34 में मैंने यहाँ पे लिखा है ज, ठीक है। तो ज आपको डे 34 में ज लिखवाना है अपने बच्चों से। आइए हम आगे बढ़ेंगे। डे 35, ओके। तो जैसा कि मैंने बताया है आपको कि आप इस तरह से 4 कॉलम बना लीजिए। आप जो भी लेटर पढ़ा रहे हैं उसका साथ में रिवीजन भी कराते रहिए बार बार, ताकि उन्हें हमेशा याद रहे, ठीक है। तो डे 35 में मैंने क्या है, झ बनाया है। झ को आप इस तरह से दे दीजिए 4 कॉलम बनाकर, और उन्हें रिवीजन भी साथ में कराते रहिए, ओके। डे 36, तो ज और झ कोई भी 2 लेटर पढ़ाइए, साथ में उसका दूसरे तीसरे दिन आप क्या कराइए, रिवीजन कराते रहिए। जैसा कि मैंने जिस तरह से जैसे कि मैं क्लास में रूम में भी इस तरह से जब अपने बच्चों को कराती हूँ तो क्या होता है, उन्हें वो याद हो जाता है। एक तो उन्हें लिखने आ जाता है, उनकी राइटिंग अच्छी हो जाती है, और साथ में उन्हें रिमेंबर भी होता रहता है। तो डे 36 में आपको कराना क्या है, झ लिखवाना है, ओके। ये क्या है, रिवीजन, ये आपको रिवीजन कराना है। डे 37 में आपको इया लिखवाना है। इया से क्या होता है, इया से कुछ नहीं होता। इस तरह से अपने बच्चों को बताते रहिए। इस तरह से 4 कॉलम बनाकर उन्हें रिमेंबर भी कराते रहिए। डे 38, ओके। तो डे 38 में मैंने फिर से रिवीजन स्टार्ट किया है। डे 38 में मैं रिवीजन करा रही हूँ जिस तरह से च, छ, ज का, ओके। तो ये 3 लेटर इस तरह से लिख दीजिए और अपने बच्चों से कहिए कि आप इस तरह से रिवीजन करो। डे 39 में मैंने रिवीजन कराया फिर से। जैसे कि मैंने अभी च, छ, ज, यहाँ तक कंप्लीट कर दिया, पढ़ाकर फिनिश कर दिया। अब हमको कराना क्या है, जैसे उसका रिवीजन अब कराना है। तो अब इस तरह से उन्हें तैयार करके दीजिए, और बाद में अगर बच्चा अच्छे से लिखता है तो आप इस तरह से रिमार्क भी दे सकते हैं, कुछ स्माइली बना सकते हैं या फिर कुछ स्टार बना सकते हैं। जैसे कि मैं क्लासरूम में भी इस तरह से करती हूँ तो क्या होता है, बच्चे खुश हो जाते हैं। इस तरह से आप स्टार दे दीजिए बनाने के बाद, तो क्या होता है, बच्चों का मन भी लगा रहता है। तो डे 39 में मैंने क्या कराया है, रिवीजन कराया है। डे 40 क से लेकर इ तक लिखो। तो ये बेसिकली है रिवीजन ही, ठीक है। क ख ग घ अंगा तक बच्चे ने कंप्लीट कर दिया। अब उसका क्या करेगा, वो रिवीजन करेगा, ठीक है। तो आप कुछ भी पढ़ाते रहें, उसका रिवीजन साथ में अलग अलग मेथड से आप गेम के थ्रू करा सकते हैं, कोई भी एक्टिविटी के थ्रू करा सकते हैं,
तो मैंने इस तरह से किया है, आप इस तरह से करा दी, या फिर कोई भी ट्री बना दीजिए। ट्री के अंदर आप ये लिख दीजिए। लिखने के बाद बच्चे से बोलिए कलर करने के लिए, ताकि वो बार बार एक ही चीज़ देखते रहेंगे तो उन्हें माइंड में क्या होता है, याद रहेगा कि हाँ ये च है, ये छ है, ये ज है, इस तरह से उन्हें याद रहेगा। ओके। इंग्लिश। ओके, इंग्लिश में आपको कराना क्या है, जैसे कि JKLMNO, ये कराना क्या, आपको रिवीजन कराना है। ओके, अभी तक बच्चे ने ओ तक पढ़ लिया है तो आपका इसका क्या कराना है, रिवीजन कराना है। ओके। डे 31 में डे 32 मैच द लेटर्स। ओके, तो आपको अपने बच्चों से कराना क्या है, इस तरह से आप कोई भी लेटर दे दीजिए जहाँ तक आपने पढ़ाया है। तो इससे क्या होता है, अलग अलग मेथड से देने से क्या होता है, आसानी ये होती है कि बच्चे रिकग्नाइज़ करना सीखते हैं, सबसे पहली बात। ओके, तो आप इस तरह से मैच द लेटर्स दे दीजिए। आप कुछ भी दे सकते हैं इस तरह से, जैसे बच्चे क्या करेंगे, मैच करेंगे, एक ही चीज़ को देखेंगे बार बार, तो उन्हें क्या होगा, वो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। डे 33 में आपको कराना क्या है, P लिखवाना है। P4 क्या होता है, उन्हें बताना है साथ में। डे 34 Q4 क्या होता है, इस तरह से आप उन्हें बताते रहिए। इस तरह से 4 कॉलम बना दीजिए। अगर आपके बच्चे को खुद से बनाना आता है तो उन्हें बिना डॉट के दीजिए, अगर नहीं आता है तो उन्हें 3 लाइन तक डॉट करके दे दीजिए, बाकी लाइन वो खुद से करेंगे। तो डे 34 में आपको Q लिखवाना है। डे 35 में आपको कराना क्या है, R4 क्या होता है, साथ में उन्हें बताते रहिए। इस तरह से डॉट जिस तरह से मैंने दिया है, इस तरह से आप डॉट को तैयार कर सकते हैं। 4 लाइन दे दीजिए, 4 लाइन देकर डॉट तैयार करके उन्हें दे सकते हैं। तो अभी हमने कंप्लीट कर दिया क्या, PQR। अब हम इसका करा रहे हैं क्या, रिवीजन करा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने हेडिंग दिया है रिवीजन। ओके, तो आप इस तरह से कोई भी लेटर लिखवा रहे होते हैं तो लेटर लिखाने के बाद क्या होता है, बच्चे वो भूलते जाते हैं, तो साथ में हम उसका क्या करेंगे, रिवीजन कराते रहेंगे। ठीक है, तो डे 36 में हम क्या करा रहे हैं, रिवीजन करा रहे हैं PQR का। ओके। डे 37 में आपको कराना क्या है, कलर द बॉक्सेस। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इस बॉक्स में मैंने लिखा है G। आपको कुछ कलर का ज़रूरत पड़ेगा, इस तरह से आप कोई भी कलर ले सकते हैं, किसी भी। इस तरह से क्या होगा, कलर तो एक तो बच्चे कलर को भी देखेंगे, उन्हें पहचान भी कराएं कि ये कौन सा कलर है, ये कौन सा कलर है, साथ ही साथ उन्हें कलर भी कराते रहें। जैसे कि मैंने G लिखा है, अब अपने बच्चों से कराना क्या है कि बच्चों से बोलना है कि आप इस लाइन में G को ढूंढो। क्या करेंगे, बच्चे ढूंढेंगे और इस बॉक्स को इस तरह से, इस कलर से फिल कर देंगे। ठीक है, इस तरह से, जिस तरह से मैंने कर दिया। अब क्या करेंगे, सेकंड कलर उठाएंगे, H देखेंगे, H4 क्या होता है उन्हें ये भी बताइए, और फिर क्या करेंगे, इस लाइन में H को ढूंढेंगे। H को ढूंढने के बाद इस तरह से कलर को इस तरह से भर देंगे। ठीक है, ओके। तो इस तरह से आपको कराना है डे 37 में कलर। डे 38 रिवीजन। ओके, रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है बच्चों के लिए। कुछ भी आप पढ़ा रहे होते हैं तो उसका साथ साथ में रिवीजन भी कराते रहिए। जैसे मैंने लिखा है, राइट द अल्फ़ाबेट A to R तक आपको अपने बच्चों से लिखवाना है अल्फ़ाबेट। इस तरह से आप कॉलम भी बना सकते हैं, जिस तरह से मैं बना रही हूँ, तो उन्हें इस तरह से रिवीजन कराएं। डे 39 में आपको S लिखवाना है। इस तरह से आप डॉट दे दीजिए, बिना डॉट के आप दे सकते हैं। अगर आपके बच्चे को आता है आसानी से तो आप डे 39 में अपने बच्चों से कराएं S4 क्या होता है उन्हें ये भी बताते रहें। डे 40। ओके, तो डे 40 में आपको कराना क्या है, T4 क्या होता है उन्हें बताइए, डॉट दे दीजिए। अगर बिना डॉट के आपके बच्चे को लिखने आता है तो आप नहीं दीजिए। ठीक है, तो डे 40 में आपको कराना क्या है, T लिखवाना है। डे 31 मैथ में आपको कराना, जैसे कि मैथ में आपने कंप्लीट कर दिया है 1 से लेकर 20 तक। अब आपको कराना क्या है, 21।
ठीक है। तो आप ये टेंस वंस करके अपने बच्चों को बताइएगा तो बहुत आसान रहता है। उससे बच्चे क्या होते हैं, वो राइटिंग की एक तो इम्प्रूवमेंट होती है, साथ ही साथ वो अच्छे से लिखना जान जाते हैं। ओके, तो टेंस वंस करके मैंने जिस तरह से बताया है, डे 31 में आपको 21 बताना है। डे 32 टेंस वंस करके मैंने डे 32 में दिया है क्या, 2 to 22। ओके, तो इस तरह से आप दे दीजिए। अगर बच्चे लाइन से नहीं लिख पाते तो उन्हें बताइए कि इस तरह से क्या होता है, ये टेंस वंस होता है। इस तरह से आप बनाएंगे तो आपकी राइटिंग अच्छी हो जाएगी। लास्ट में अगर अच्छे से बच्चा लिख लेता है तो आप उन्हें लास्ट में रिमार्क भी दे सकते हैं, स्माइली बना कर दे सकते हैं, कुछ भी स्टार भी बना कर दे सकते हैं। डे 33 में आपको 2, 3, 23 लिखवाना है। ओके, तो टेंस वंस करके बताते रहिए कि आपको किस तरह से बनाना है। ठीक है, तो डे 33 में 2, 3, 23 लिखवाना है। आइए हम आगे बढ़ेंगे। डे 34 में टेंस वंस करके मैंने दिया है 2, 4, 24। तो आपको डे 34 में कराना क्या है, ये 2, 4, 24 लिखवाना है। डे 35 में मैंने लिखा है 2, 5, 25। ओके, इस तरह से आप उन्हें लिखने के लिए दीजिए। डे 36 में आपको 2, 6, 26 कराना है। ओके, डे 37 में 2, 7, 27 आपको टेंस वंस करते हुए बताना है अपने बच्चों को। डे 38 में आपको कराना क्या है, 2, 8, 28 अपने बच्चों से लिखवाना है। ओके, डे 39 में आपको 2, 9, 29 लिखवाना है टेंस वंस करते हुए। ओके, डे 40 में आपको 3, 0, 30 लिखवाना है अपने बच्चों से। इस तरह से आप इस तरह का ही नोटबुक लीजिए ताकि बच्चों को राइटिंग बनाने में आसानी हो। ओके, तो डे 40 में आपको ये कराना है। सो पेरेंट्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड लाइक ज़रूर करिएगा मेरे चैनल को। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।